कोई भी प्रभारी ये नहीं कह सकता है कि मेरे थाना के अंतर्गत नहीं आता है, मैं एफआईआर नहीं करूँगा। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कहीं अरेस्टिंग होता था, कहीं दिखाया जाता था, गवाही होता था, उसको गलत तरीक़ा से पेश किया जाता था, उनको वहाँ दर्ज करना पड़े। इसलिए जनता को बहुत खुशी है, बहुत इससे सहयोग मिलेगा और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। 1 जुलाई 2024 से कई नए कानून आ गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जनता के हित में ये कानून बनाई गई है। जिस तरीके से जनता प्रताड़ित हो रही थी, अब जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि कानून जो सरकार लाई है, एक कानून ऐसा भी है जिससे कि कहीं भी आप किसी भी थाने में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो है जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है। यहाँ पे बिहार गोस्वामी समाज के युवा नेता कमलेश कांत गिरी बाबा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ जो नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि समाज से भी है, समाज से जुड़े रहते हैं, समाज से क्या जो है जो भी समाज की जो भी समस्याएं होती हैं उनको हल करने में पहल करते हैं और लगातार समाज के बीच रहने का काम करते हैं। जो 1 जुलाई से नई कानून जो लागू हुई है उसको लेकर हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले ABN बिहार न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जी, क्या कहेंगे, 1 जुलाई 2024 से नए कानून आ गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? यह जो नया कानून बना है जी, बहुत ही खुशी की बात है। जनता जब थाना पर जाती थी जी, या कहीं भी प्रशासन से जाती थी अपना दुख लेकर, जी, तो वहाँ उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता था, उसको टहलाने का काम किया जाता था। जी, अभी जो यह नया कानून आई है, जनता और समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि घटना अगर मोतिहारी में हो, चाहे इंडिया में, भारतवर्ष में कहीं भी हो, जी, और आप अगर किसी थाना क्षेत्र के अंदर में आते हैं तो आप किसी भी थाना में अपना जो है FIR दर्ज करा सकते हैं। जी, और FIR दर्ज अगर आप थाना में नहीं कराते हैं तो ऑनलाइन भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। जी, दूसरी बात यह है कि यह जो कानून बनी है उसमें एक जो नया प्रावधान आया हुआ है कि कहीं भी अगर कोई घटना होती है, पहले प्रशासन के द्वारा कहीं अरेस्टिंग होता था, कहीं दिखाया जाता था, गवाही होता था, उसको गलत तरीक़ा से पेश किया जाता था। कोई अगर झूठा गवाही दे रहा है उसका भी सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब जो है नया कानून आया है, टोटल का वीडियो बनेगा। जी, और वीडियो बनाकर जो है हर थाना में जो है कंप्यूटराइज करके उसको जो है सेव करके जो है उसका एक पोर्टल बना के उस पर उसका टोटल जो है रिकॉर्डिंग होगा। जी, इसलिए कोई भी आदमी, प्रशासन हो या आम पब्लिक हो, गलत बयान नहीं दे सकता है, उसका साक्ष्य रहेगा। यह बहुत खुशी की ही बात है। जी, मॉब लॉन्चिंग पर जो यह नया कानून बना है वो भी बहुत खुशी की बात है। जी, अब यह जो नया कानून बना है इसको कितना प्रशासन के द्वारा पहल किया जाता है यह आने वाला समय बताएगा। जी, कल हम लोग गए थे कांटी में, वहाँ सीनियर SP साहब, DSP साहब, थाना प्रभारी सब लोग थे। जी, सभी लोगों ने अपना अपना बात रखा और कानून के बारे में विस्तृत जानकारी थी, जिसमें आपका न्यूज़ जो है आप लोग भी वहाँ गए हुए थे, सोशल मीडिया से लेके सब जगह चलाया गया है। अब जनता जब इस कानून के बारे में जानी समझी तो उसको बहुत खुशी है। अब हम कांटी थाना में आते हैं, हमारा कोई घटना अगर हो गया मोतीपुर में, वहाँ के अब दरोगा साहब ये नहीं बोल सकते हैं प्रभारी साहब कि मैं आपका FIR जो है मोतीपुर में जो है दर्ज नहीं करूँगा। अब उनको वहाँ दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए जनता को बहुत खुशी है, बहुत इससे सहयोग मिलेगा और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जिस तरह से सरकार कानून लाई है जनता के हित में है, जनता को फायदा होने वाला है, क्या लगता है प्रशासन है इस पर पूरी तरह से अमल कर पाएंगे? यह तो नीतीश बाबू का सरकार है। यह तो कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं।
अब जो नया कानून आया हुआ है इस पर जो है सरकार को अमल करना होगा, प्रशासन को अमल करना होगा। जी। अगर प्रशासन और सरकार अमल नहीं करती है तो पब्लिक जो ये नया कानून है वीडियो बना कर एसपी से लेकर हर जगह उसको बेच सकती है। जी। और इसमें हमको जहाँ तक जो है विश्वास हो रहा है बहुत सुधार होगा। जी। इसमें अगर कोई गलत करना चाहेगा तो गलत अब नहीं कर सकता। जी। लेकिन और जो है जैसे कि किसी भी घटना की या किसी भी समस्या की जो है वीडियोग्राफी की बात कही जा रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं भी घटना हो, नागरिक ही अगर वो इसका फुटेज करना चाहे तो लोग आसानी के साथ करने देंगे, तो फिर आज विवाद का जो है बन जाएगा? क्या लगता है? देखिए, जो भी पत्रकार लोग हैं, जैसे आपका न्यूज़ है चाहे और भी बहुत न्यूज़ है, आप लोग सच दिखाते हैं। जी। पत्रकार जो है समाज से लेके हर जगह का आईना होता है। जी। गलत करने वाला कभी भी जो है नहीं मान सकता, वह गलत करेगा। जी। लेकिन यह नया कानून जो बना हुआ है, गलत करने वाले को ही पकड़ने के लिए यह नया कानून बना हुआ है। जी। अगर प्रशासन से लेके पब्लिक अगर इसको गलत करना चाहेगा तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में रहते हैं, समाज के दुख सुख में शामिल होते हैं और हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे। और यह जो कानून आया है इसको जो है मजबूती के साथ हम लोग अमल करके इसको सही करने का कोशिश करें। जी। बहुत सारी जो है कानून आई है, जिसमें मतलब एक कानून ये भी है कि अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप यहाँ नहीं हैं, जहाँ है वहीं से जो है आप FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है इसको, कितनी जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा? कहने का मतलब है कि हम दिल्ली में रहते हैं, मेरा घर मुजफ्फरपुर में है, मेरे घर में चोरी हो गई। चोरी होने के बाद हमको दिल्ली से आना पड़ता था, यहाँ मुजफ्फरपुर यहाँ कांटी में जो है FIR कराने जी आना होता था। लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं, हम दिल्ली से ही FIR करवा देंगे। इसमें हमारी खर्चा भी बचेगी, समय भी बचेगा और सही न्याय मिलने की आशा की किरण जगी हुई है। मतलब ये कानून आने से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों में खुशी है? बहुत खुशी है। कल हम लोग सैकड़ों आदमी पहुंचे हुए थे, आपका न्यूज़ भी सब न्यूज़ लोग वहां पहुंचा हुआ था। जी। सैकड़ों की संख्या में जनता लोगों ने इसका सपोर्ट किया है। जी। गांव समाज में हम लोग आके इसका चर्चा किए, सब में खुशी की लहर है। जी। बिहार के तो अधिकांश लोग बाहर में ही रहते हैं ना। जी। तो पहले जो है कुछ होता था तो उन लोग को अपना नज़दीकी में थाना में आकर जो है इन लोगों को थाना प्रभारी से लेके DSP SP साहब कोर्ट का जो है चक्कर करना पड़ता था, ओनली केवल FIR के लिए। अब तो उस समस्या का समाधान हो गया। अब कोई भी प्रभारी ये नहीं कह सकता है कि मेरे थाना के अंतर्गत नहीं आता है, मैं FIR नहीं करूँगा। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कानून है, हम इसका जो है समर्थन करते हैं। जैसे कोई घटना होती है तो अक्सर देखा जाता था कि छोटे स्तर में जो गांव के नेता होते थे वो राजनीति करते थे, तो क्या ये सब हो पाएगा इस जो कानून? देखिए, राजनीति करने वाला राजनीति करेगा जी, लेकिन जो यह कानून बना है, ये कानून इसीलिए बना है कि राजनीति करने वाले, गलत बयान देने वाले, गलत झूठा केस में फंसाने वाले को सबक सिखाया जा सके। जी। गलत करने वाले तो कभी भी गलत करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी अब सचेत हो जाना पड़ेगा कि जो नया कानून आया है अब किसी को बख्शने वाला नहीं है। मतलब निर्दोष अब नहीं फंसेंगे इसमें? निर्दोष नहीं फंसेंगे। निर्दोष को अगर फंसाने का जो है कोई कोशिश करता है, अगर आपके चैनल के द्वारा चाहे किसी भी मीडिया के द्वारा उसका अगर वीडियो बना दिया जाता है, उसका अगर साक्ष्य होता है, तो गलत करने वाले इसमें फंसेंगे। जी। निर्दोष अब बेगुनाह साबित हो जाएंगे। एकदम निर्दोष जो है बेगुनाह साबित होंगे और उनको सही न्याय मिलने की इस कानून से आशा है। अच्छा, जो कानून आया वो काफ़ी बेहतर कानून है। बहुत बेहतर कानून है, इसका हम दिल से सपोर्ट करते हैं और जनता भी जो है इस कानून को देखकर, पढ़कर, सुनकर, समझकर बहुत उत्साहित है। जैसा कि बात कर रहे थे बिहार गोस्वामी समाज के युवा नेता कमलेश कांत गिरी बाबा से, जिनका कहना है कि जो 1 जुलाई 2024 से जो भी कानून आए हैं वो जनता के हित में है और काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से निर्दोष फंसाए जाते थे, अब जो वीडियोग्राफी होगी, सारी घटना की जो वीडियोग्राफी होगी, साक्ष्य के तौर पर उसका रखा जाएगा। गवाही जो बदले जाते थे, जो झूठी गवाही होती थी, अब वो गवाह भी अब झूठ बोलने से कतराएंगे, क्योंकि उसका साक्ष्य जो है वीडियो के द्वारा रखी जाएगी। तो इसलिए अब जो भी कानून 1 जुलाई से जो लागू हुई है, 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई है, वो जनता के हित में फ़ायदेमंद
मंद है और जो बेगुनाह जो सज़ा काटते थे अब इस तरह का जो है बेगुनाह जो इसमें नहीं फंसेंगे। ये जितने भी कानून है ये जनता के हित में है और अब जो छोटी छोटी घटनाएं होती थी या बड़ी घटनाएं होती थी जिसको राजनीतिक रंग दिया जाता था, झूठ बोलकर निर्दोष को फंसाया जाता था, अब इससे जो है निर्दोष परेशान नहीं होंगे और जो इसमें गुनहगार होंगे वो सजा के हकदार होंगे। तो कमलेश कांत गिरी बाबा से बात कर रहे थे जो नई कानून आई है उसको लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ धन्यवाद।